जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, यदि आप चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो देखिए ये सब जो है क्या है, मेरा परिमेय संख्या दे रखा है। कह रहा है इसमें इसका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की है, यानी कि हमको भाग देकर नहीं निकालना है। क्या बताना है हमको, शांत है या अशांत आवृत्ति। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये सब क्या है, मेरा परिमेय संख्या, यानी किसके रूप में है, P बटा Q के रूप में। अब देखिए यहाँ पे हम शांत और अशांत जांच करने के लिए क्या करेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, Q का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए जब Q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे या 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में आ जाए तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। या 2 पर पावर n यानी पावर कुछ भी हो, यानी 2 कितना भी रहा है कितना बार आए उससे कोई मतलब ना, सिर्फ पावर n होना चाहिए, मतलब m की जगह पर कोई भी संख्या ले सकते हैं। या 5 पर पावर m के रूप में हो तो m की जगह पर कोई संख्या ले सकते हैं। इन तीनों के रूप में यदि आता है तो मेरा संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इन तीनों के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला संख्या मेरा क्या है, पहला है 13 अब बट्टे में कितना है 31 25। क्या है 31 25। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम हर का गुणनखंड करेंगे। तो हर का गुणनखंड इधर हम करते हैं। क्या है 31 25। तो देखिए कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। कितना हो जाएगा 625। फिर हम क्या करेंगे 5 से लगा देंगे। जब 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 125। अब देखिए फिर कितना से लग जाएगा 5 से, तो क्या आ जाएगा 25। अब फिर 5 से लग रहा है तो 5। अब यहाँ पे देखिए 5 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, यानी 5 पर पावर 5 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लिख देंगे 13 और बट्टे में क्या हो जाएगा 5 पर पावर 5। अब देखिए इसमें ये क्या हो जाएगा, मेरा शांत हो जाएगा, क्योंकि 5 आ जाए या 2 आ जाए या 2 गुना 5 आ जाए तो क्या होता है, मेरा शांत होता है। तो हम लिखेंगे अतः इसका हर, यानी नीचे वाला संख्या को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, 5 पर पावर m के रूप का है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या है, शांत है, शांत है ना। यानी इसके हर में क्या है 5 पर पावर 5, यानी m के जगह पर क्या हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा यार, शांत आवृत्ति हो जाएगा। तो चलिए अब अगले को सॉल्व करते हैं। अगला क्या दे रखा है, अगले को समझते हैं। हाँ अगला है मेरा कितना है 17 अब बट्टे में है 8। तो इस तरह से लिख देंगे 17। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 ना, 2 दूना 4 4 दूने 8। 8 का यानी 8 जब 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 कितने बार आता है, 1 2 3 बार, यानी 2 पर पावर कितना हो गया 3 हो गया। क्या हो गया 2 पर पावर 3 हो गया। अब इसमें भी लिख देंगे, यह क्या हो जाएगा, मेरा शांत हो जाएगा, क्योंकि इसके हर में क्या आया है 2 पर पावर n के रूप में आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो सिर्फ आपको लिख देना शांत है, बस और कुछ ना। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इस जगह। अगला कौन है 64 बट्टे 455। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे 64 को ऊपर लिखेंगे और क्या है 455 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 455 का क्या हो जाएगा, हम लगाते हैं। सबसे पहले हम 5 से लगाएंगे 9 1, उसके बाद 7 से लगाएंगे 13 ना। तो देखिए 5 कितने बार, 1 बार, 7 कितने बार, 1 बार, 13 कितने बार, 1 बार, यानी सभी संख्या इसमें आ गया। 5 के अलावा क्या आया है, 7 और 13 आया है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे 5 गुने
7 गुने 13। तो ये क्या हो जाएगा मेरा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति। तो इसको लिख देंगे अशांत आवृत्ति। क्या है अशांत आवृत्ति है। क्या है अशांत आवृत्ति। तो चलिए अब अगले को सॉल्व करते हैं। अगला मेरा क्या हो जाएगा 29/343। हाँ इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 29/343। तो यहां पे लिखते हैं सॉरी 29 है 29 अब बटा में कितना 343। ये भी मेरा क्या हो जाएगा अशांत आ जाएगा क्योंकि पहले हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 43 का। तो देखिए सबसे पहले 7 से लग रहा है। 7 चौके 28 28 7 49। हाँ फिर 7 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब देखिए 2 और 5 के रूप में तो आया ही नहीं है। क्या है सिर्फ 7 आया है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे 29 अब बट्टा में क्या आ जाएगा 7 पर पावर कितना हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ लिख देंगे 7 पर पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा मेरा अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति। तो लिख देंगे अशांत आवृत्ति है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है। आप ध्यान से देखते जाइए और सब क्वेश्चन बिल्कुल आपको आसान सा लगते जाएगा। तो चलिए अगला क्या है मेरा अगला ये है 23/2 पर पावर यानी 2 पर पावर 3 उसके बाद 5 पर पावर 2। तो देखिए इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड पहले से ही क्या हुआ है। काहे कि यहाँ पे देखिए इसमें हमको गुणनखंड नहीं करना है। तो देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है 23/2 पर पावर 3 और गुना हो जाएगा 5 पर पावर 2। तो ये पहले ये से क्या हुआ तो ये क्या हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा शांत है। क्या हो गया शांत है। अब देखिए अगला क्या है अगला ये रहा क्या है अगला 129 अब बट्टा में क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 है उसके बाद गुने 7 पर पावर 5 है यही ना। हाँ तो देखिए अब यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए 2 और 5 ही आना चाहिए। 2 और 5 ही आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा क्या आ गया है 7 यानी 7 आ गया। क्या आ गया है 7। तो ये क्या हो जाएगा मेरा अशांत आवृत्ति। लिख देंगे अशांत आवृत्ति है। तो अशांत को अशांत लिख दिए। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अगला हो जाएगा 8वां नंबर ना। 8वां नंबर सवाल को अब सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए 8वां सवाल क्या है 8वां सवाल है 6/15 ना। तो देखिए पहले इन दोनों संख्या अंश बटा हर दोनों कट रहा है। तो इसको हम काटते हैं पहले। किससे कट रहा है 3 से। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 5 15 यानी 2/5। अब देखिए इसके गुणनखंड में क्या है सिर्फ 5 है। क्या है 5 है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा शांत हो जाएगा। लिख देंगे शांत है ना। इसी तरह अगला क्या है 35/50। अगला है मेरा 35 बट्टा में 50 यही ना। अब देखिए सबसे पहले देखिए संख्या जब काट रहा है तो पहले हम काट देंगे। क्या करेंगे संख्या को काट देंगे। तो देखिए 5 से दोनों कट रहा है 5 7 35 उसके बाद 5 10 50। तो इसको लिख देंगे 7/10। अब देखिए 7/10 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इसके हर का गुणनखंड करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में आता है 2 गुना 5 के रूप में। अब देखिए 2 गुना 5 के रूप में आता है तो क्या होता है शांत होता है। तो यह क्या हो जाएगा मेरा शांत हो जाएगा। इसी तरह अब हम लास्ट अगले को सॉल्व करते हैं। क्या है 77/210। तो यहां लिखते हैं हम 77/210 यही ना। अब देखिए 77/210 कोई संख्या है जिसको काट रहा है यानी इन दोनों संख्या को किसी भी संख्या से काट रहा है। तो गौर से देखिए 7 से काट रहा है 11 7 77 और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 7 या 21 यानी कि 30। 11 बट्टे क्या आ गया 30। अब देखिए 11/30 आया है तो इसका क्या करेंगे हम 11/30 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 11 ऊपर में हो जाएगा और 30 का करेंगे क्योंकि हरों का करते हैं तो 30 का करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ करते हैं 2 से लगेगा 15 उसके बाद 3 से लगेगा 5। अब देखिए क्या आ गया 2 गुने 3 गुने 5।
अब देखिए 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा अशांत आवृत्ति। क्या है, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति है ना। देखिए ये जितना क्वेश्चन था सब कितना आसान था। इसी तरह चलिए अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन को हम बोर्ड पे लिख लिए हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो यहाँ पे जो शांत वाला संख्या है सभी को हम लिख लिए हैं। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल। तो देखिए यहाँ पे क्या आया है 13 और बट्टे में क्या है 31 25। अच्छा इसका पहले हम क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड 3125 का। तो सबसे पहले देखिए 5 बार में लगाएंगे। कितने बार में, 5 बार में। जब 5 से हम लगाते हैं कितना आता है 625। उसके बाद देखिए फिर लग रहा है कितना से 5 से 125, फिर कितना से 5 से लगेगा तो आ गया 25। अब देखिए 25 आया तो फिर 5 से लगा देते हैं, क्या आ गया 5। यानी 5 कितने बार आया है 1 2 3 4 5 बार। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, क्या है पहला 31 25 तक कर रहे हैं तो 31 25 बराबर लिख देंगे 23 यानी 13। अब बट्टे में कितना बार 5 आया है 1 2 3 4 5 बार आया है। तो यहाँ पे हम 5 बार गुने में लिख देंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो जितना 5 दिया हुआ है सबको क्या करेंगे 10 बनाएंगे। तो 10 यानी इसको 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी तरह इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी। तो देखिए 2 से कितना बार गुना करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 बार। तो इधर हम क्या करेंगे 2 से 5 बार गुना कर देंगे। कितना से गुने लिख देंगे, कितने बार 5 बार। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब ये सब क्या बन गया है मेरा, सब क्या बन गया है 10 बन गया। अब देखिए ये जो 2 आया है आखिर ये आया कहां से, तो इसका बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर में भी कितना बार लिख देंगे 5 बार 2 लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। यानी अब इसका बैलेंस बन गया है। यानी इस 2 को इस 2 काटेगा, यानी सब 2 को काट दिया यानी कुछ ना बचेगा। तो इसका बैलेंस बनाने के लिए हम ऊपर में भी लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखिए कितना 10 बन रहा है। तो देखिए इस 5 से 2 को करेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी 10 कितना बन रहा है 5 बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो 13 दूना 26, 26 दूना हो गया 52, 52 दूना हो गया मेरा 104, 104 गुना जब 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 208 हो जाएगा। 208 गुना जब 2 करेंगे तो 416। तो ऊपर में क्या आ गया मेरा 416। तो नीचा में क्या आ जाएगा, तो देखिए नीचा में क्या आ जाएगा 10 पर पावर आ जाएगा कितना 5। क्यों, क्योंकि 10 कितना बार हो जाएगा 5 बार हो जाएगा, क्योंकि गुना करते हैं। देखिए 5 गुना 2 कितना हो गया 10। इसी तरह फिर 5 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा 10, फिर गुना, फिर 5 गुना 2 करेंगे 10, फिर गुना करेंगे 5 गुना 2 10, और फिर 5 गुना 2 10। तो यानी देखिए 10 कितने बार आया 1 2 3 4 5, इसीलिए क्या लिख दिया 10 पर पावर 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसी जगह इसका दशमलव प्रसार निकलेगा। तो देखिए क्या है 416 है। अब देखिए जब भी पॉइंट चढ़ेगा तो कितने अंक के बाद चढ़ेगा 5 अंक के बाद, लेकिन यहाँ पे कितना अंक है 3 अंक ही है। तो इसको हम 5 अंक बना देते हैं। देखिए 0 0 0 उसके बाद 4 1 6 इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि आगे जब शून्य बढ़ाएंगे तो संख्या का मान क्या होगा बढ़ेगा। इधर शून्य बढ़ाने से संख्या का कोई मान नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए 10 पर पावर कितना था 5, जितना पावर आएगा उतने अंक के बाद हम शून्य लगा यानी पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 4 5 इस जगह पॉइंट, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया 0.001 यानी 416 इसका हो गया दशमलव प्रसार। तो चलिए अब हम अगले का दशमलव प्रसार निकालते हैं जो कि मेरा 17/8। अगला है 17/8। तो लिखेंगे हल करना है किसको 17/8 को। अब इसी तरह हम क्या करेंगे 17 और नीचा में क्या लिखा जाएगा 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 कितने बार है
3 बार आया है। तो इसको बनाना है क्या 10। तो जब इसको 10 बनाना है तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 5 से और इसमें भी 5 से। तो इधर हम करते हैं, तो इधर क्या कर देंगे, हम लिखेंगे 5 कितने बार 3 बार, तो लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 5, यह हो गया। अब इसका बैलेंस बनाने के लिए ऊपर में भी हम 3 बार 5 गुने में लिख देंगे, तो 5 गुने 5 गुने 5 ना। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते जाइएगा, हाँ वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद क्या है, अब इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कितना 10 बन रहा है, तो 2 गुना 5 एक 10 बन गया, फिर 2 गुना 5 2 10, फिर 2 गुना 5 3 10, यानी इस इधर हम क्या लिख देंगे 10 पर पावर 3, 10 पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 10 पर पावर 3 लिख दिए ना। अब इसको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करते हैं क्या हो जाएगा 25 गुना यानी 5 गुना 5 25, अब 25 पंचे 125। अब यहाँ पे हम 125 गुना 17 करके देखते हैं कितना आता है, 125 गुने कितना करना है 17। तो देखिए 5 7 35, बाकी का 3, 7 दूना 14, 15 16 17 ना, बाकी का 1, और उसके बाद 7 1 8, उसके बाद 5 2 1, सबको ऐड कर देंगे 5 7 5 12, 8 2 10, 1 11, क्या हो जाएगा 1 1 2, यानी 21 25, यानी 2125 आया। ऊपर में क्या आ गया 2125। अब देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ देखिए कितना पावर है, पावर 3 है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं बराबर, क्या हो जाएगा, किस जगह लगेगा, इस जगह पॉइंट लग जाएगा, तो इस जगह क्या लिखा जाएगा 2.125। तो देखिए कितना आसान था। तो चलिए अब हम अगले को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला मेरा क्या हो जाएगा 15/1600, क्या हो जाएगा 1600। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ हो गया 15 और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं 1600 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड पहले देखिए 2 से लगेगा, क्या हो जाएगा 800, फिर देखिए 2 से लग रहा है, क्या हो जाएगा 400, इसी तरह देखिए फिर 2 से लगा है, क्या हो जाएगा 200, फिर 2 से क्या हो जाएगा 100, फिर कितना से 2 से क्या हो जाएगा 50, इसी तरह फिर लगा देंगे 2 से, क्या हो जाएगा 25, इसी तरह फिर कितना से 5 से, तो 5। अब देखिए 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 5 6 बार, और 5 कितने बार 1 2 2 बार। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2 को कितना बार 6 बार, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद देखिए 5 कितने बार 2 बार, गुने 5 5। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमको क्या बनाना है 10 बनाना है, यानी देखते हैं पहले कितना संख्या बन रहा है। ऊपर में हो जाएगा कितना, पहले यहाँ देखिए, यानी बराबर ना गुना करेंगे। हाँ अब देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए 2 और 5, एक 10 बन गया मेरा, फिर 2 और 5 एक 10 बन गया, तो बचा कितना 2 1 2 3 4, तो 4 बार हमको किससे गुना कर देना, 2 तो है ये है, 5 से गुना कर देना, कितना 5 से। तो लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए इसका बैलेंस बनाने के लिए ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ देखते कितना 10 बना, तो 2 10 तो पहले ये से बना था। अब देखिए इसका एक ये हो गया, 3 10 हो गया, 4 10, 5 10, 6 10, यानी 10 कितना बार आया है 6 बार। अब इधर हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10 कितने बार है 6 पर, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 6, 10 पर पावर कितना हो जाएगा 6। अब इसी तरह इसको आपस में गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 25 25 25, 25 पंचे 125, 125 गुना 5 कर देंगे, तो 625 गुना कितना कर देंगे, यहाँ देखिए 15 दे रखा है, 625 गुना 15, तो यहाँ करते हैं 625 गुने कर देंगे 15। तो देखिए करते हैं 25 25, ठीक। उसके बाद देखिए 5 दूना 10 और 10 2 12, बाकी का 1, 6 पंचे 30 और 30 1 31, ठीक। अब उसके बाद क्या कर देंगे 1 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 2 और 6, तो देखिए 5 क्या हो जाएगा 7 3 9, क्या ना होगा एक बार देख लीजिए, 5 7 3 और 9, हाँ क्या आ गया 93, उसके बाद
75। क्या आ गया? 93 75। अब देखिए कितने अंक के बाद लग जाएगा पॉइंट? 6 अंकों के बाद यहाँ पे। लेकिन तो कितना अंक आया है? 4 अंक है। तो देखिए पहले इसका क्या करेंगे, हम 6 अंक बना देंगे। 6 अंक बनाने के लिए पीछे में शून्य लगा देंगे। तो देखिए 1 2 3 यानी एक शून्य एक्स्ट्रा लगा देंगे। उसके बाद क्या है? 9 3 7 5, यही ना। अब देखिए 6 अंकों के बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा देंगे। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस जगह मेरा हो जाएगा पॉइंट। यही हो गया इसका दशमलव प्रसार। तो चलिए हम अगले को सॉल्व करते हैं। अगला क्या है? 23 अब बट्टे में 2 पर पावर 3 और उसके बाद 5 पर पावर 2। इसको सॉल्व करते हैं। 23 अब बट्टे में देखिए क्या हो जाएगा? 2 पर पावर है 3, उसके बाद इंटू 5 पर पावर 2। तो चलिए इसका लिखते हैं। ऊपर में है 23 और बट्टे में क्या हो जाएगा? तो 2 कितने बार गुना में? तो 2 गुना में 3 बार। तो 2 गुनी 2 गुनी 2, क्योंकि 2 पर पावर कितना है? 3 है। तो 5 कितना? तो 5 2 बार, 5 गुना 5। तो इस तरह आप देखिए इसको हम लिखते हैं। अब यहाँ गुना चिन्ह देंगे। अब देखिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? तो देखिए ये 2 5 में मिल जाएगा, तो यानी गुना हो जाएगा 1 10, फिर ये मिल जाएगा इसमें, तो 2 10, यानी बचा क्या? सिर्फ 2 बचा है। तो 2 के बदले क्या लिखेंगे? 1 5 लिखेंगे गुने में। तो 5 लिखते हैं नीचा में। अब नीचा में लिखे तो बैलेंस बनाने के लिए कहा ऊपर में भी लिखना पड़ेगा, तो ऊपर में भी लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? बराबर का सिंबल देंगे यहाँ, इधर देखिए। अब 23 गुना कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, उसके बाद 5 दूना 10, 10 1 11, यानी कितना आ गया? 115। अब देखिए यहाँ पे कितना 10 बन रहा था? 2 10 तो पहले से बन रहा था और 1 10 बनाए, तो यानी 10 पर पावर कितना आ गया? 3। अब 3 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ पे देखिए 3 अंक है ही, तो बराबर देख के एगो शून्य दे देंगे ताकि पॉइंट लगाने में इधर अंक खाली ना हो। अब देखिए कितना बार? तो देखिए 1 2 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। यह हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। तो चलिए अगले को सॉल्व करते हैं। क्या है? 6/15। 6/15 को सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? 6 और बट्टा में क्या है? 15, यही ना। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे 6/15 को। पहले इसको हम क्या करेंगे? संख्या को काट देते हैं। काटने के बाद क्या आ जाता है इसका रूप? इसका आ जाता है 2/5। क्या आता है? हाँ 2/5 आ गया। अब यहाँ पे देखिए नीचा में क्या है? 5 है। तो इसको 10 बढ़ाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई यानी गुना करना पड़ेगा। तो 2 से गुना किए तो बैलेंस बनाने के लिए ऊपर में भी। तो अब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, क्या आ गया? 4 और बट्टे में कितना? 10। 4 बट्टे में कितना आ गया? 10। अब देखिए अब 10 आया तो 1 अंक के बाद पॉइंट। इसी तरह इसको लिख देंगे 0.4 ना। यह हो गया इसका आंसर, यानी कि दशमलव प्रसार इसका क्या होगा? 0.4। तो चलिए अगले को सॉल्व करते हैं। लास्ट है मेरा, लास्ट का है मेरा 35। हाँ अब बट्टा में कितना है? 50। और सबसे पहले काटिए देते हैं हम। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 से काटते हैं तो 7 ऊपर में, और नीचा में क्या हो जाएगा? 5 से काटे हैं तो 10। अब देखिए इसका तो सॉलिड निकल गया, 10 पहले से ही बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा, क्योंकि 1 अंक के बाद पॉइंट दे दिए। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? 0.7। तो चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यानी इसमें निर्धारित करने के लिए कह रहा है कि परिमेय संख्या है या नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है या नहीं? यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखिए क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए यदि इस संख्या P/Q के रूप में लिखा गया तो मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। नहीं लिखा या तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो पहले देखिए इसको लिख देंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बट्टे में क्या हो जाएगा? इसका पॉइंट उड़ा देंगे 1। उसके बाद कितना संख्या आया है? 9 संख्या, यानी 10 पर पावर क्या हो जाएगा? 9। यानी किसके रूप में आ गया? P/Q के रूप में आ गया। किसके रूप में? P/Q के रूप में। तो ये क्या हो गया? मेरा परिमेय संख्या हो गया। बस यही पूछ रहा था, परिमेय संख्या।
तो देखिए क्यू का मान कितना आ गया, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के बारे में पूछ रहा था, कितना आ गया 10 पर पावर 9। इसी तरह चलिए अब अगले को हम देखते हैं। अगला क्या है 2 नंबर का, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए यदि इसका हम पॉइंट उड़ाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको पता ही नहीं चल रहा है क्या संख्या आएगा, क्योंकि हर बार अलग अलग संख्या आ रहा है। पहले देखिए आया 0.120, फिर आया देखिए 1200, फिर आया 12000, यानी हर एक बार क्या बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है। तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि अगला संख्या क्या आएगा, हर बार क्या आ रहा है, मान चेंज करके आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा अपरिमेय संख्या, यह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए थर्ड नंबर को करते हैं। थर्ड नंबर देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए इस पर रेकरिंग लगा हुआ है, किस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर, यानी ये जो संख्या है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, क्या लिख देंगे 43 अपॉइंट, अब देखिए कितना आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखिए रिपीट, जैसे रिपीट हो रहा संख्या तो पहले इसको हम गिन लेते हैं, कितना संख्या 1 से लेके 9 तक, यानी 9 संख्या है, यानी क्या लिखा था 10 पर पावर क्या लिखा था 9 लिखा था, लेकिन इस पर क्या लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है। तो रेकरिंग लगा हुआ तो एक कम हो जाता है, एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कितना बार लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इसको P/Q के रूप में हम लिख दिए, किसके रूप में, P/Q के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।